हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 ऑफ चैप्टर 1 फर्स्ट पार्ट में, जिसमें हमें पूछा गया है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है। प्रोडक्ट मीन्स कि हमने उनको मल्टीप्लाई करना है। जैसे फर्स्ट सम यहाँ पे दिया गया है 5 × 1। इंटीजर्स की अब मल्टीप्लिकेशन आई है। पहले हमने सब्ट्रैक्शन और एडिशन की थी। मल्टीप्लाई पहले हमने साइन बाद में देखना है। सिंपली पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो। 5 × 1 = 5। अगर तो हम दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तब वो पॉजिटिव बन जाता है। अगर स्टेटमेंट में एक ही नेगेटिव साइन है तब आंसर में नेगेटिव आना है। ठीक है, फर्स्ट वाले का आंसर आएगा -5। सेकंड 375 × -1। 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 375 ही आएगा। साथ में नेगेटिव साइन एक है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट 11 × 30, तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 330। अब यहाँ पे देखो दो नेगेटिव साइन है। जब हम दो नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तब वो पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव 330 आएगा। नेक्स्ट 778 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। 1 के साथ करोगे तो वही नंबर आएगा। अब यहाँ पे भी दो नेगेटिव साइन है तो ये पॉजिटिव ही आएगा। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में मुझे 3 इंटीजर्स को बोला गया है मल्टीप्लाई करने को। तो पहले मैं दो इंटीजर्स को करूँगी 18 और 10। 18 और 10 को करोगे तो ये आ जाएगा 180। दो नेगेटिव साइन है तो ये पॉजिटिव आएगा। फिर आएगा ×9। अब इन दोनों का जो आंसर आया उसको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 1620। नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 15 × 7 = 105। दो नेगेटिव साइन है तो ये पॉजिटिव रह जाएगा। थर्ड इंटीजर मल्टीप्लाई विद ज़ीरो, तो जब हम ज़ीरो को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब आंसर जो है वो ज़ीरो ही आता है। नेक्स्ट है पार्ट 7, जिसमें मुझे 4 इंटीजर्स दिए हैं, उनका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो जब 4 इंटीजर्स दिए हैं तो पहले मैं फर्स्ट 2 का और लास्ट 2 का दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करूँगी। 3 × 2 = 6। दोनों नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव 6 आएगा। मल्टीप्लाई विद 4 × 5 = 20। 4 और 5 दोनों नेगेटिव हैं तो इसलिए आंसर इसका पॉजिटिव ही आएगा। नेक्स्ट हमने मल्टीप्लाई करना है 6 × 20 विच इज़ इक्वल टू 120। नेक्स्ट फिर 4 इंटीजर्स हैं तो -20 को मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ। -5 को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ। 22 = 40। दो नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा। 5 × 7 = 35। अब एक ही नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो अब हमने 40 और 35 को मल्टीप्लाई करना है। तो 40 और 35 को करोगे तो आपका आएगा 1400 और एक नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव आएगा। आंसर आया -1400। नेक्स्ट 3 इंटीजर्स ही हैं तो पहले इन दोनों को कर लो। 18 × 5 = 90। दो नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव 90 आएगा। मल्टीप्लाई विद -4। 90 को 4 से मल्टीप्लाई किया विच इज़ इक्वल टू 360। एक नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा। नेक्स्ट लास्ट 10th पार्ट है, जिसमें भी 4 इंटीजर्स हैं। -1 × -5 × -4 × -6। तो फर्स्टली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सेकेंडली इन दोनों को करना है। -1 × -5 5 × 1 = 5। दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव का 5 आएगा। 6 × 4 = 24। दोनों नेगेटिव है तो ये भी पॉजिटिव आएगा। 24 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा 120। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 2। पार्ट 2 में हमने वेरीफाई करना है कि जो हमें लेफ़्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है उसका और राइट हैंड साइड को आंसर जो आएंगे कैलकुलेशन करके वो सेम आते हैं कि नहीं। वेरीफाई करना है, लेफ़्ट हैंड साइड शो करनी है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे मैं लेफ़्ट हैंड साइड ले रही हूँ, जिसमें मुझे दिया है -30 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लिखा है 13 +
-3. According to BODMAS rule, firstly we have to solve the brackets. तो -30 तो ऐसे आना है ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में इन दोनों इंटीजर्स को सॉल्व करना है हमने। 13 प्लस माइनस माइनस बन जाता है 13 - 3 विच इज़ इक्वल टू 10। अब -30 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा 300। अब एक ही नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा। नेक्स्ट राइट हैंड साइड जिसमें मुझे दिया है -30 मल्टीप्लाई विद 13 प्लस -30 मल्टीप्लाई विद -3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एक ही नेगेटिव साइन है तो आंसर नेगेटिव आएगा 390। प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया। अब ये दोनों ही नेगेटिव हैं तो जो मेरा मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। 30 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया 90। एक प्लस का और एक माइनस का करना हमने, माइनस है, माइनस करके 300 आया। 390 इज़ ग्रेटर, वो नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव। तो यहाँ पे लेफ़्ट और राइट दोनों सेम आए हैं, इट मीन्स वेरीफाइड हो गया। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पार्ट, सेम एज इट इज़ जो हमने फर्स्ट पार्ट किया। पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, डेट इज़ 18 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट 7 प्लस -3। 18 मल्टीप्लाई ऐसे आया, 7 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस का साइन बन गया। 7 - 3 विच इज़ इक्वल टू 4। तो जब हम 18 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है 72। तो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर मेरा आया है 72। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई -3। 18 को 7 से करोगे तो ये आएगा 126 और 18 को 3 से करोगे तो -54। एक ही नेगेटिव है ना 3, तो इसलिए आंसर में भी नेगेटिव आएगा। प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई किया, माइनस 126 - 54 विच इज़ इक्वल टू 75। यहाँ पे भी वेरीफाइड हो गया, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में हमें पूछा गया है फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज़ -1 इंटू ए। इसमें सिंपली हमने -1 को मल्टीप्लाई करना है ए के साथ। अब ए कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो जो भी वो इंटीजर होगा उसके साथ नेगेटिव आंसर लगना है। तो यहाँ पे सिंपली आंसर आएगा -a। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे देन लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।